आप शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, हमको भी दिक्कत है तो क्या करें? शुक्रवार आप छांट लीजिए, मंगलवार हम छांट लेते हैं, ऐसे चलेगा देश? बस ओवैसी को एक बात कहूंगी कि आज के बाद एक बयान से बौखलाओ मत। 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। 15 मिनट पुलिस को हटा लो, ये बयान तुम्हारे हैं। यदि जुम्मे के दिन इस तरह की कार्रवाई दोबारा होगी तो हम सब सनातन धर्म के लोग हम शनिवार को तैयार हैं। हम बिल्कुल देश भर में जो हो रहा है, शुरू में ये जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें जिस तरीके से नारे लगे, जुबान काट देंगे, गला काट देंगे, छोटे छोटे बच्चे दिखे, उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी नबी की गुस्ताखी के लिए सज़ा देते हैं तो हमें आतंकवादी मत कहने लग जाना। अब ओवैसी का सामने आना, कहना कि देश में ना कोर्ट बचा ना सुप्रीम कोर्ट बचा, जज हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मैं ओवैसी जी से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग नेता लोग हैं, नेता लोगों को तो संभल के बयान देना चाहिए। जब ओवैसी जी आज कोर्ट की बात करते हैं, आज उनको कचहरी की बात याद आती है, आज उनको पुलिस की बात याद आती है, लेकिन 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देखते हैं किसमें कितना दम। तब कहाँ गया था कोर्ट? जब वारिस पठान उन्हीं की पार्टी के बयान देते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ लोगों पे भारी पड़ेंगे, तब कहाँ गया था कोर्ट? जब जाकर के कह रहे थे हम तो चले जाएंगे, सारी मूर्तियाँ ले जाएंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा। जब ओवैसी भरी सभा में हिंदू लोगों के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, तब कहाँ जाता है सुप्रीम कोर्ट? जब एक पक्ष को धमकाने का कार्य करते हैं, तब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट? जब राम मंदिर के हक में फैसला आया, आप देखिए सहिष्णुता की सीमा, भाईचारा हर तरफ से बनता है। आप भी भाई कहिए, हम भी भाई कहेंगे, लेकिन एक भाई एक चारा तो नहीं चल सकता। थोड़े दिन ही तो चलेगा, एक दिन तो उसको भी समझ में आएगा। जब हम रामलला के देश में रामलला के लिए संघर्ष करके राम मंदिर के पक्ष में निर्णय लेके आए कि वहाँ राम जी का जन्म हुआ, रामलला वहीं जन्मे, वहीं मंदिर बनेगा, उस दिन का आप ट्वीट देखिए। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उस दिन लिखते हैं बाबरी जिंदा थी। आप वो ट्वीट देखिए उनका, तो तब उनको कोर्ट कहाँ याद आता है? ये समझ में नहीं आता इनका ये दोगलापन कब तक जाएगा। ये दोगलापन जो है ना, ये आम जनता को, आज जो लोग सड़कों पे हैं वो आम लोग हैं। आम लोग सड़कों पे क्यों आए? क्योंकि जब दोगलापन होगा तो कोई ना कोई तो बोलेगा। अगर आपको नूपुर शर्मा से दिक्कत है, हो सकती है, सभी को हो सकती है, आप शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, हमको भी दिक्कत है तो क्या करें? शुक्रवार आप छांट लीजिए, मंगलवार हम छांट लेते हैं, ऐसे चलेगा देश? क्या ये चलेगा देश? देश में किसी भी पक्ष को, मैं कहती हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, देश की उन्नति के लिए योगदान देना चाहिए। देश में पत्थर फेंक के देश में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। और क्यों फैलाते हैं? जब ट्रंप आए थे वैसे तो बुद्धि नहीं है, जब ट्रंप आए थे तब भी ऐसा किया, क्यों कहा? और एक बयान सुनना आप, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा देश में अराजकता उत्पन्न कर दो, उससे क्या होगा? जो बाहरी कंपनी देश में आती है वो बाहरी कंपनी रोजगार नहीं देगी। अब क्या होगा? फिर छवि खराब होगी, तो देश में रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। पहले क्लियर करो किस मुद्दे पे लड़ना है। अगर नूपुर शर्मा से दिक्कत है तो सामने आओ और डिबेट करो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा हुआ करती थी, शास्त्रार्थ कीजिए। अगर वो गलत है तो उसने कहा तो है कि बड़े बड़े लोग आओ मुझसे डिबेट करो, तो आप डिबेट करो। अगर आप, हमारा समाज पत्थरबाजी को, मारने को कभी भी स्वीकार नहीं करता। हम शास्त्रार्थ की परंपरा वाले लोग हैं, आप भी शास्त्रार्थ को अपनाइए। अगर उनसे समस्या है, सामूहिक दुष्कर्म जैसे शब्द का प्रयोग करते हुए शर्म नहीं आती? क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर एक बच्ची की बात आपको गलत लगे, आप शास्त्रार्थ कीजिए, बात कीजिए। आपने क्या कहा? सामूहिक दुष्कर्म कर देना चाहिए। ये देश, आप कहाँ गया कोर्ट? अब कहाँ गया संविधान? क्यों नहीं बोलते हो वैसे कि आप एक बच्ची को दुष्कर्म की धमकी कैसे दे सकते हैं? तब कहा जाता है कोर्ट। ये जो दोगलापन है ना, आप ये कहते हो वैसी को सामने आके ये कहना चाहिए कि नूपुर ने जो बयान दिया वो गलत है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, मैं इसको प्रमाणित करूंगा। आप शास्त्रार्थ करते, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म, घर को जला देंगे, उसको वो जबान काट देंगे, 1 लाख का इनाम, 1 करोड़ का इनाम। अरे भाई साहब, एक बयान से बौखला गए, एक बयान से। हम तो 1000 वर्ष तक संघर्ष करें। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ पर पे सबके बयान, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप सबके बयान लीजिए। ये आम जनता जो आपको दिख रही है ना, ये आम जनता को क्यों सड़कों पे उतरना पड़ता है? क्योंकि जब पत्थर लगते हैं तो ये नहीं देखा जाता ये विश्व हिंदू परिषद का है, या RSS का है, या आर्य समाज का है, ये कहाँ का है। पत्थर तो सबके घरों में लगते हैं, दिक्कत सबको होती है। और जो बुलडोजर से ढाए जा रहे हैं, बहुत सही कार्रवाई है। जो अराजकता फैलाए, बुलडोजर लगाओ, औकात अपने आप लाइन पे आते हैं, तुरंत आते हैं। योगी बाबा इतनी शासन व्यवस्था संभाले हैं, ऐसा शासक अगर हो जाए, जैसे मनु महाराज कहते हैं कि सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वम च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। तो आपको पता ही है कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। तो योगी बाबा बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ओवैसी को अपने आप में संशोधन करने की जरूरत है। जब खुद बोलते थे और हम चुप रहते थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या है? अब चुप रहने वाले लोगों के मुँह में जबान आ गई है।
तो गूंगे लोगों का बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वही पेट में पीड़ा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है ये सब सुनियोजित था, देश में मुसलमानों को पिटवाने के लिए ये सब हुआ। नुपुर शर्मा ने सुनियोजित तरीके। अच्छा, जब पुलिस डंडे मार रही थी, आप पत्थर फेंकने आए, पुलिस ने डंडे मारे, तो पुलिस देख रही थी रुको रुको हिंदुओं मुसलमानों पहले देखेंगे, ऐसा तो नहीं किया। आपने पत्थर फेंका, पुलिस ने डंडा मारा। आप अराजकता मत फैलाइए, देश को शिक्षा बताइए, शिक्षा रोजगार की बात करने वाले लोग, हॉस्पिटल की बात करने वाले लोग कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए, मथुरा की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए। क्या अब आपको हॉस्पिटल याद नहीं आता? अब आपको रोजगार याद नहीं आता? क्यों पत्थर मारे हो? छोटे छोटे बच्चों पे मुकदमे लगेंगे, कल को कहाँ नौकरी लगेगी उनकी? अपने समाज को बर्बाद करे हो। इनको ये, मैं तो इनके समाज के लोगों से कहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, रोजगार दिलाइए, उनको देश का एक अच्छा नागरिक बनाइए। इनके कहने से पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि ओवैसी का बेटा पत्थर फेंकने नहीं आता, ओवैसी अपने बालकों को नहीं लाता, सामान्य जन को भड़काता है। तो इनके लोगों से भड़किए मत। और जब बस ओवैसी को एक बात कहूंगी कि आज के बाद एक बयान से बौखलाओ मत। 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। 15 मिनट पुलिस को हटा लो, ये बयान तुम्हारे हैं। यही तो बोल रहे हैं, शिवलिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भूल जाएं ये सब नौकरी बेरोजगारी। अच्छा, सरकार जब हमारी बात आती है हम भूल जाए। और 5 एकड़ जमीन दी है, 5 एकड़ जमीन वापस करो, बढ़िया सा हॉस्पिटल बनाते हैं। छुट्टी हुई, हम भी तो बराबर करते हैं ना, हॉस्पिटल बनाते हैं 5 एकड़ में। हमारी बात आए तो भूल जाओ, राम जी को भूल जाओ, कृष्ण जी को भूल जाओ। तो और ये किसी को भूले आज तक? तो इसलिए अगर एक बयान तुम नहीं भूल सकते तो इतने दिन से पीड़ा दे रहे थे, एक समाज कैसे भूल जाएगा? मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं नुपुर शर्मा की बलि बीजेपी और आरएसएस 2024 के चुनाव से पहले दिलाना चाहती है। कोई बलि नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, आप उस बंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता बना चुके हैं और अभी देखना, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बनवा के मानेंगे। आप सबका धन्यवाद होगा। बच्चे के सनातनी के दिल में आ चुकी है। वो बच्चे के दिल में आ चुकी है, ठीक है। और नुपुर शर्मा हमारी बहन है, हम उसके अपमान में एक शब्द नहीं सुन पाएंगे, खरोच नहीं आने देंगे। हमारा सारा सनातनी समाज सामने है, हमें जातियों में बरादरियों में बांटा जाता है, अब नहीं बटेंगे, बहुत बढ़ चुके, अब नहीं बटेंगे। मगर जम्मू कश्मीर में तो नारे लगे कल, गुस्ताखे नबी की 21,000 सतन से जो, और वो छोटी छोटी बच्चियां लगा रही हैं, लड़कियां बुर्का पहन के निकली हुई। सर, अगर एजुकेशन नहीं होगी, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी, मैं फिर वही मैसेज दूंगी, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो केवल यही होगा। और अगर इस तरह की मानसिकता सामने आती रहेगी तो इस देश की नारी को भी मैं आज कह देती हूँ, इस देश की सारी औरतों से, कि नुपुर शर्मा जैसी लेडी के लिए प्लीज़ सड़क पे सामने आइए, क्योंकि आज एक लेडी पीछे जाएगी तो कल आप भी वहीं होंगे। मैं अपने को उस लड़की की जगह, उस लेडी की जगह रख के देख रही हूँ। शी इज़ प्रोफेशनल, वो एजुकेटेड है, उसने जो बोला अपने दिमाग को सही रख के बोला है। अगर आप उस पूरी डिबेट को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा उसने क्या बोला है और उसने तथ्यों के आधार पर बोला है। कोई चीज़ कहीं पर भी गलत नहीं है। तो फिर अगर उसके खिलाफ तब भी बीजेपी ने एक्शन ले चुका है, उसके बाद भी किस तरह के बयान अगर उसके बारे में किए जा रहे हैं, तो शर्म है इस देश की औरतों पर, जो अभी भी घर में बैठी हुई हैं। और इस बात के लिए अभी तक कोई ऑब्जेक्शन हमारी लेडीज से नहीं आया है, जबकि उस कौम के जेंट्स आदमी जिस तरह के बिहेव हमको दिखा रहे हैं, वो हम लोगों के लिए मर मिटने वाली बात है। भी निकली हैं, महिलाएं निकली हैं, कश्मीर में भी निकली हैं। यहाँ कहाँ कितनी महिलाएं आ रही है। मैं बात कर रही हूँ हिंदू महिलाओं की। क्या नुपुर शर्मा मुस्लिम हैं? और वो जो मुस्लिम महिलाएं भी निकली हुई है ना, अभी उन्हें खुद नहीं पता है, उन्हें खुद इतना दबा के रखा हुआ है कि वो खुद मजबूर हैं। उनका माइंड वॉश करके बातें हो रही हैं उनसे, जो उन्हें भड़काया जा रहा है, सिर्फ उनका माइंड वॉश हो रहा। जो ये बड़े बड़े ओवैसी जैसे नेता जो होते हैं ना, ये लोगों का माइंड वॉश करते हैं और माइंड वॉश करके ये सब चीज़ें कराते हैं। ये दंगा कराते हैं, राजनीति बनाते हैं, और ये जितने भी ये आतंकवादी हैं सब ओवैसी जैसे नेता ही बनाते हैं। और अखिलेश तो कह रहे हैं कि देखिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट वाले का घर तोड़ दिया और जो मुजरिम है उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। जिसका भी घर तोड़ा है वो लीगली नहीं था, इसलिए तोड़ा है। योगी जी ने जो भी काम करा है बिल्कुल सही करा है। उनकी वाइफ के नाम पे था। किनकी वाइफ के नाम था? तो गलत होगा, वो गलत होगा। किसी के भी नाम पे हो, वाइफ के हो या हस्बैंड के हो, लेकिन अगर गलत है तो वह गलत है। घर उसी का ही है ना, पत्नी के नाम है, पति के नाम है, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर जिसके भी नाम है और योगी जी ने उसे तुड़वाया है तो योगी जी से बात करिए, आप किस बेसिस पे तुड़वाया उन्होंने तुड़वाया है तो गलत तुड़वाया नहीं है, सही तुड़वाया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम चल रहा है देश। नहीं, हमारा देश सबको एक सामान्य मानता है और योगी जी तो बिल्कुल एक सामान्य मानते हैं। योगी जी को हटाने के लिए सारे प्रबंध, सारे प्रपंच
पूरे रचे जा रहे हैं, पूरी सरकारें जितनी भी हैं, चाहे वे अखिलेश जी भी हों, वे सब मिलकर उसे प्रपंच बना रहे हैं जिससे कि योगी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो कार्यकर्ताओं को भड़काने वाली हैं या कार्यकर्ताओं को सामने लाने वाली बात है, सिर्फ यही है। हमारे सभी धामों पर, किसी भी धाम को देख लीजिए, किस धाम पर ये इस्लामिक लोग नहीं जाते, किस धाम पर वे अर्निंग नहीं करते। और इनके जो धाम है मक्का मदीना, जहाँ 20 किलोमीटर पहले लिख दिया जाता है कि नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, तो कहाँ है नॉन मुस्लिम नॉन हिंदू नॉट अलाउड? क्या है पारदर्शिता? कहाँ पर है पारदर्शिता? सनातन में है या पारदर्शिता इस्लामिक में है? कहाँ पर है पारदर्शिता? जो हमारे सारा धर्म का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा है? सारा भाईचारा हमारी जिम्मेदारी है क्या? मुस्लिमों का कोई फर्ज नहीं है? हम अपने धर्म को, अपने भगवान इसको भी छोड़ दे। ये बाबर आक्रांता जो हुए, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, पता नहीं कौन कौन हुए, ये उनके साथ में खड़े। बाबरी मस्जिद क्या है? बाबर कौन था? एक आक्रांता था, आतंकवादी था, उसके फेवर में ये खड़े होते बाबरी मस्जिद। बाबरी वो हमारा भगवान राम जो हमारे इष्ट हुए हैं, जिसको पूरा सनातन धर्म मानता है, उसके लिए, उसके विरोध में, उसके पाने के लिए हमें कितने संघर्ष करने पड़े, कितने लोगों ने बलिदान किया, कई लाख लोगों ने जान दिया अपनी, उसके बाद हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है। अभी ये जो चल रहा है, जो इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। जो जुम्मे का पहले ही ये लोग एक धर्म, विशेष धर्म आतंकवादियों के नाम से जान लगा दुनिया में, अब ये एक जुम्मा भी इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि उसका भी, जुम्मे का भी पत्थरवार बनवा दिया इन्होंने। और ये बहुत गलत चीज़ है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि हिंदुस्तान में सबसे पहले तो इन लोगों को शिक्षा का अभाव है, इनको शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि ये कुछ थोड़ा बहुत समझे। इनकी समझ में नहीं आता। जो पढ़े लिखे मुसलमान है, हो सकता है वो इस चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन जो अनपढ़ है, पंचर लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सारे लोग जुम्मे के दिन पत्थर लेकर बाहर आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। यदि जुम्मे के दिन इस तरह की कार्रवाई दोबारा होगी तो हम सब सनातन धर्म के लोग, हम शनिवार को तैयार हैं। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब तो हमारी जो सहनशीलता है, उसका बहुत परीक्षा हो चुकी है। अब आगे वो हमारी जवाब दे चुके हैं। सहनशीलता, उसका जवाब हर एक तरह से दिया जाएगा। तो क्या रहा, मुस्लिमों की सहनशीलता की सब्र हो चुके हैं? मुस्लिम को कौन सी सहनशीलता दिखाई? बताओ क्या है, किस जगह सहनशीलता है? बताओ। ये एक बहन बेटी 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे, इसकी गर्दन काट देंगे, उसके साथ ये करेंगे वो करेंगे, क्या सहनशीलता है इसमें? सहनशीलता तो हमारी है कि जहाँ शिवलिंग मिला है और वहाँ पे वजू करते हैं, जहाँ कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वो हमारी सहनशीलता है। वो सहनशीलता की पराकाष्ठा है। सहनशीलता नहीं कह सकते उसको, पराकाष्ठा है। इसके ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा सहन बिल्कुल नहीं होगा। कानून, हम फिर भी कानून व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। कोई ऐसा हिंदू कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जो देश की एकता और अखंडता को खतरा हो या देश का किसी तरह से अपमान हो। योगी जी तो नहीं मान रहे, वो ऐसे कह रहे हैं, कानून नहीं मान रहे। योगी जी तो जो योगी जी तो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे घर पे तो योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया, मेरे घर पे तो नहीं चलवाया। हजार लाखों करोड़ों मुसलमान है, 20-25 करोड़ मुसलमान है। यदि योगी जी ऐसे ही बुलडोजर चलवाते तो अब तक तो सबके घर ढा दिए होते। जो इलीगल काम कर रहा है, गलत काम में इन्वॉल्व है, देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। बुलडोजर उसके ऊपर चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं उनके ऊपर जो है ऐसी ही कार्रवाई योगी जी को करनी चाहिए। बिल्कुल सही काम हो रहा है। बिल्कुल यही तो कह रहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नमक छिड़का जा रहा है भैया। भैया जब इनके मुद्दे पर बात आती है तब तो ये सारे खड़े हो जाते हैं। नमक छिड़कने काम होता है। जो एक MF हुसैन हुआ करते थे, कतर में है ना, वो एक वो बनाते थे, चित्रकारी करते थे। उसको पूरी दुनिया में इसको ऐसे बना रखा है, पता नहीं कितना बड़ा आदमी। और उसने सिर्फ क्या किया, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। नग्न चित्र बना के, उनको तस्वीरें बना के, उसको हिंदुस्तान की जो सरकार रही है उस समय की, उन्होंने तो ये गलत काम किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ, हाँ जी, यही गलत चीज़ हमारी पहले से चली आ रही है। उन चीज़ों में सुधार हो रहा है, इसलिए इन लोगों को ये बुरा लग रहा है। 70% जो फ्री की चीज़ें हैं, 70%, मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो भी फ्री का आजकल दिया जा रहा है वो सब कुछ बंद करना चाहिए। 70% मेडिकल सुविधा, फ्री राशन, आपका फ्री गैस,
सारी चीज़ें मुस्लिम 70% का फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदू 30% भी नहीं लेते, तब भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसानियत है